क्या आप जानते हो कि एक आम गुजराती लड़का जो एक छोटी सी नौकरी करता था, उसने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला दिया था। एक ऐसा आदमी जो शेयर मार्केट का भगवान बन गया, जिसके नाम पर लोग अपना घर, अपनी सेविंग्स और अपना फ्यूचर दांव पर लगाने लगे। ये कहानी है हर्षद मेहता की, इंडिया के बिगेस्ट स्टॉक मार्केट फ्रॉड की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। अगर आप चाहते हो कि देश और दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल और हिडन कहानियां सिर्फ 10 मिनट में आपके फोन तक पहुंचती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनका बचपन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां हर्षद ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। कॉलेज के बाद उन्होंने कई छोटी मोटी जॉब्स की, कभी सेल्स, कभी क्लेरिकल वर्क, लेकिन उनका मन कहीं और था। उन्हें पैसा चाहिए था, इज्जत चाहिए थी और एक बड़ी जिंदगी जीनी थी। 1980s के आसपास हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस हुए। पहले वो एक जॉबर के रूप में काम करते थे, मतलब एक ऐसा आदमी जो ब्रोकर्स के लिए शेयर्स खरीदता बेचता है। यहीं से उन्होंने मार्केट को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई पर नहीं, बल्कि सेंटिमेंट और मैनिपुलेशन पर भी चलती है। हर्षद मेहता ने खुद को एक मार्केट एक्सपर्ट के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया। मीडिया इंटरव्यूज, फ्लैशी लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ियां और बोल्ड स्टेटमेंट्स, मार्केट ऊपर जाएगा, लोग उनकी बातों पर अंधा भरोसा करने लगे। उन्होंने कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को अग्रेसिवली बाय करना शुरू किया, जिससे बाद में लोग बिग बुल स्ट्रेटेजी कहने लगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, शेयर के प्राइसेस आसमान छूने लगे। असली गेम यहीं से शुरू होता है। हर्षद मेहता ने बैंक्स के बीच होने वाले रेडी फॉरवर्ड डील्स का मिसयूज किया। बैंक्स एक दूसरे से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेते देते थे, जिसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसे होती थी। हर्षद ने सिस्टम को लूपहोल्स का फायदा उठाया और फेक बैंक रेसिप्ट्स के थ्रू रियल पैसा स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट कर दिया। ये पैसा टेक्निकली बैंक्स का था, लेकिन प्रैक्टिकली हर्षद के हाथ में आ गया। इस इलीगल पैसे से हर्षद मेहता ने शेयर्स खरीदे, प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर पुश किया और जब लोगों का भरोसा पीक पर पहुंच गया, तब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। मार्केट उन्हें हीरो मानने लगी। न्यूज़पेपर्स में अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहने लगे। रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स उनके नाम पर लगा रहे थे। 1992 में सब कुछ बदल गया। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा घूम रहा है वो बैंक्स का है और इलीगल तरीके से यूज हो रहा है। जैसे ही ये रिपोर्ट आई, मार्केट कोलैप्स हो गई। शेयर्स के प्राइसेस धड़ाधड़ से गिर गए, लोगों का पैसा डूब गया, बैंक्स को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। हर्षद मेहता पर मल्टीपल क्रिमिनल केसेस फाइल हुए, चीटिंग, फॉर्जरी, कॉन्स्पिरेसी। उन्हें अरेस्ट किया गया। मीडिया जो कल तक उनकी तारीफ करती रही थी, आज उन्हें विलेन बना चुकी थी। कोर्ट केसेस सालों तक चले। हर्षद मेहता खुद को सिस्टम का शिकार बताते रहे। उनका कहना था कि वो अकेला नहीं, पूरा सिस्टम ही करप्ट था। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की मौत हो गई। ऑफिशियल रीजन हार्ट अटैक बताया गया। वो जब जेल कस्टडी में थे, उनकी मौत के बाद भी केसेस खत्म नहीं हुए। उनके परिवार को आज भी लीगल बैटल्स लड़नी पड़ रही है। उनकी कहानी पर बाद में बुक्स लिखी गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और वेब सीरीज ने इस कहानी को एक नए जनरेशन तक पहुंचाया। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक फ्रॉड की नहीं है, ये कहानी है ग्रीड की, लूपहोल्स की और सिस्टम की कमजोरी की। अगर सिस्टम स्ट्रांग होता, अगर रेगुलेशन टाइट होता, तो शायद इतना बड़ा स्कैम पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि एक आदमी ने पूरे देश के ट्रस्ट के साथ खेला। आज भी जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है, लोग बोलते हैं हर्षद मेहता टाइप रैली। ये नाम एक वार्निंग बन चुका है कि बिना समझे, बिना रिसर्च के किसी एक आदमी या हाइप पर अपना फ्यूचर मत लगाओ। अगर आपको हर्षद मेहता की ये कहानी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप अगला डीप एनालिसिस किस स्कैम या पर्सनालिटी पर देखना चाहते हो। आपके कमेंट से ही अगला वीडियो डिसाइड होता है।